तो ये पार्ट 2 है ड्रॉ विद मी बिली एलिश का। एंड लास्ट पार्ट में मैंने ग्रिड मेथड थोड़ा बताया था एंड स्केच किया था और थोड़ी सी आइस की थी। सो इस वाले पार्ट में हम ड्राइंग कंप्लीट करेंगे। सो फर्स्ट मैंने थोड़ा नोज पे फोकस किया एंड शेडिंग की एंड फिर मैं लिप्स पे स्विच हो गई। एंड लिप्स का जो पार्ट था वो थोड़ा ट्रिकी था। मैंने पहले तो ज़्यादा डार्क शेड कर दिए थे लिप्स, पर मुझे फिर इरेज करना पड़ा एंड डिटेल्स देखने के लिए मैंने फिर आई पैड यूज़ किया। फिर लिप्स के आसपास भी मैंने शेड करके ब्लेंडर यूज़ किया। एंड ब्लेंडर में पर एक दिक्कत होती है कि कभी कभी जब आप ब्लेंडर से ब्लेंड कर रहे होते हो तो वो अनइवन शेड हो जाता है, बहुत कम अनइवन होता है। पर आप इससे बचने के लिए आप उस पोर्शन में ज़्यादा प्रेस करेंगे तो काफ़ी हद तक वो ठीक हो जाता है। एंड देन मैं इसके चीक्स पर स्विच हो गई। एंड जो सिचुएशन ब्लेंडर के साथ होती है उसका एक परमानेंट सॉल्यूशन भी होता है, जो कि है कि आप ग्रेफाइट पाउडर यूज़ करें विद ब्रश, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, पर आप उसे घर पे भी बना सकते हैं और पेंटिंग ब्रश यूज़ कर सकते हैं। बट मैंने सोचा कि इतना टाइम नहीं है तो ब्लेंडर से ही फिर मैंने ब्लेंड किया। एंड अगर आप प्यार से प्रेस करो ब्लेंडर को तो भी ठीक हो सकता है, पर पता नहीं मैं कर नहीं पाती। एंड पर ऐसा भी नहीं है कि ब्लेंडर से बहुत ही ख़राब शेडिंग होती है, ब्लेंडर से काफ़ी अच्छी ब्लेंडिंग होती है। और अगर आपके पास ब्लेंडर नहीं है तो आप ईयरबड्स यूज़ कर सकते हैं और टिश्यू पेपर यूज़ कर सकते हैं। एंड मुझे बाद में लगा कि अगर मैं ईयरबड्स यूज़ करती तो शायद और स्मूथ हो सकती थी ब्लेंडिंग, पर ब्लेंडर से भी काफ़ी अच्छी ब्लेंडिंग हुई। एंड मुझे अभी थोड़े दिनों पहले पता लगा कि बिली एलिश होम स्कूल है। मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी ये बात, पता नहीं क्यों। एंड मुझे काफ़ी खौफ था रियलिस्टिक पोर्ट्रेट्स का। मुझे लगता था कि वो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड होते हैं। एक्चुअली ये डर मेरा तब बढ़ गया था जब मैं एक बार जीसू बना रही थी ब्लैक पिंक से, तो वो ड्राइंग आज तक पूरी नहीं हुई क्योंकि उसके स्केच में काफ़ी दिक्कत थी। खैर मेरे साथ कभी भी अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा रियलिस्टिक पोर्ट्रेट्स का, तो उस बात से मैं डरती थी। तो एक दिन मैंने अपने इस डर को ओवरकम किया और फिर मैंने अपना पहला फर्स्ट रियलिस्टिक पोर्ट्रेट बनाया, जो कि इतना बुरा भी नहीं बना था, काफ़ी अच्छा था। वो वेंसडे एडम्स थी। तो इस बार जब मैं रेफरेंस ढूंढ रही थी, वैसे तो मैं एनीमे का ढूंढ रही थी, पर मुझे ये वाला रेफरेंस मिला बिली का एंड आई रियली लाइक्ड इट। एंड जब मैं वेंसडे एडम्स बना रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि रियलिस्टिक पोर्ट्रेट्स इतने भी बुरे और टफ नहीं होते। और उसके बाद मैंने टोन पेपर पे भी रियलिस्टिक ऑब्जेक्ट्स बनाए, जैसे ग्लास एंड रियलिस्टिक ड्रॉप्स। तो मुझे और इंटरेस्ट आने लगा एंड फिर मैंने सोचा कि मुझे एक और बार रियलिस्टिक पोर्ट्रेट बनाना चाहिए। एंड फिर जब मैं हेयर कर रही थी तब मेरी एक कैलकुलेशन ख़राब हुई, जो कि थी एक्चुअली मैंने सोचा था कि मैं जब हेयर करूँगी तो जो हेयर का सारा पार्ट है वो मैं डार्क पेंसिल से कर देती हूँ एंड फिर बाद में मैं इरेजर से हाइलाइट्स को इरेज कर दूँगी तो इजी रहेगा। पर जब मैंने ऐसा किया तो पता चला कि जब आप ऐसा करते हो तो आपकी इरेजर पूरी तरह से डार्क ग्रे हो जाती है और उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है ग्रेफाइट की। एंड फिर आपको उसे क्लीन करना पड़ेगा, जो कि बहुत मुश्किल था। और फिर आप फिर से कर सकते हो, पर इसके लिए आपको सैंड पेपर चाहिए होता है और वो मेरे पास था, पर वो पता नहीं शायद गुम हो गया। तो मेरे को बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी, बट वो बहुत मुश्किल से कंप्लीट हुआ। फिर मैंने जो थोड़ी फाइन डिटेल्स थी जैसे हेयर स्ट्रैंड्स, तो मैंने पेपर को इंडेंट किया। अगर आप पेपर को इंडेंट करते हो तो उस एरिया पर शेडिंग नहीं होती है, तो वो एक अच्छा डिसीजन था जो कि मैं बहुत रेयर लेती हूँ। एंड फिर मैं बैकग्राउंड पर स्विच हो गई, जो कि मैंने शुरुआत में डार्क कर दिया था, तो मुझे वो इरेज करके फिर से शेड करना पड़ा। एंड ये भी मैंने ब्लेंडर से ही ब्लेंड किया, पर फिर भी इसकी बैकग्राउंड डार्क थी काफ़ी, मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ। और ये ब्लेंड करते करते जो ब्लेंडर था वो बहुत बुरी तरह से घायल होके टेढ़ा हो गया था, और फिर भी उसने हार नहीं मानी। मैंने उसे टेढ़ा पकड़ा और फिर डिटेल्स करके मैं इसके लिप्स वाले हाईलाइट पे आ गई थी, जो कि काफ़ी चैलेंजिंग था क्योंकि एज़ यू ऑल नो कि मेरे पास सैंड पेपर नहीं था, तो मैं इरेज़र को आगे से पतला नहीं कर सकती थी। तो फिर भी वो किसी तरह हो गया। एंड फाइनली here is the final outcome. Yay!
फाइनल रिजल्ट है वो है ऑल नाइस। ओ सॉरी, आप मेरी शक्ल से बता सकते हैं मैं कितनी खुश हूँ इसको लेके। एंड मुझे जस्ट याद आया कि मैंने एक बार कुछ मंथ्स पहले मैंने फर्स्ट अपनी रियलिस्टिक पोर्ट्रेट बनाया था जो कि था वेडनेसडे एडम्स का। वो मैंने लेकिन चारकोल से बनाया था, तो और ये ग्रेफाइट से है तो थोड़ा सा डिफरेंस है। एंड ग्रेफाइट से मेरा पहला है, आई कैन से काफ़ी ज़्यादा न्यू था मेरे लिए, बट काफ़ी इंटरेस्टिंग था, काफ़ी फ्लो में लगा मुझे, एक फ्लो में कर रही थी। और अगर आप चाहते हैं कि आपके कोई फेवरेट करेक्टर, एनीमे करेक्टर और एनी करेक्टर और कोई सिंगर या फिर कोई एक्टर आप चाहते हैं कि मैं बनाऊं, तो आप मुझे उनके रेफरेंसेस इस आईडी पे डीएम कर सकते हैं एंड मैं बिल्कुल बनाने की कोशिश करूँगी डेफिनेटली। एंड आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय। बूम।